वेलकम टू इजी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कम टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो बेसिक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 1 millimeter is equal to 1/10 centimeter. So the question number A is 5 millimeter is equal to how many centimeter? तो देखो यहाँ पे जैसे 1 मिलीमीटर के लिए यहाँ पे 1 न्यूमरेटर को रहेगा, ऐसे ही 5 मिलीमीटर के लिए यहाँ पे 5 न्यूमरेटर को रहेगा। यहाँ पे देखो ये 5/10 एज इट इज और ये सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 1 0 डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखेंगे। देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है और इसके आगे सिंपली 0 लगाएंगे और ये सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। 60 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो सिंपली 60 को न्यूमरेटर को लिखना है, डिनोमिनेटर को 10 लिखना है और ये सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये 0 0 कट करने के बाद ये 6 होल नंबर मिल जाएगा। 6 1 जा 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। 164 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? सिंपली हम 164 को न्यूमरेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर को 10 एज इट इज आ जाएगा, सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 1 2 3 1 2 3, इसलिए हमें सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 16.4 सेंटीमीटर लिखेंगे फाइनल आंसर में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों हैं, इसलिए हम इसे 9 सेंटीमीटर को एज इट इज लिखेंगे और बीच में प्लस का साइन देंगे। अब 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू 8/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखो 9 सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा प्लस 8/10 ये आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 9 प्लस 0 ये 9 रहेगा और 0.8 एज इट इज, यानी ये आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। अब लास्ट वन है 93 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 93 को न्यूमरेटर को रखेंगे, डिनोमिनेटर को 10 आएगा और ये सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर में एक 0 है, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए, ये हो जाएगा 9.3 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें बेसिक फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000, जैसे कि यहाँ पे 1 था, न्यूमरेटर को 1 लिखे, ऐसे ही यहाँ पे 8 है, इसलिए न्यूमरेटर को 8 आ जाएगा और डिनोमिनेटर को ये 1000 एज इट इज लिख लेंगे, किलोमीटर विच इज इक्वल टू। अब देखो डिनोमिनेटर में कितने 0 है? 1 2 3, इसलिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट आना चाहिए? 3। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 8 ही है, तो इसके आगे हम 2 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट, और इसके आगे भी कोई डिजिट नहीं, इसलिए 0 लगाएंगे। यानी देखो अब देखो 1 2 3 डिजिट है, अब देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, उसके आगे सिंपली किलोमीटर लगाएंगे, यानी कि 8 मीटर इज इक्वल टू 0.008 किलोमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। 88 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? सिंपली न्यूमरेटर को 88 लिखेंगे न्यूमरेटर में और अपॉन में 1000। अब देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, हमें कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट है? 3। सो देखो एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट,
ये भी 0। देखो डिनोमिनेटर में 3 0 है, पॉइंट के बाद 1 2 3 0 और किलोमीटर। 88 मीटर इज इक्वल टू 0.088 किलोमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी। अब यहाँ पे देखो 8888 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। सिंपली 8888 न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम कितने लिखेंगे 1000 इज इक्वल टू। अब देखो डिनोमिनेटर में कितने हैं 3 0 है, इसलिए हम 8 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे 888 और यहाँ पे किलोमीटर। देखो डिनोमिनेटर में 3 0 है, ये डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट आ गया, यानी 8888 मीटर इज इक्वल टू 8.888 किलोमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर डी। 70 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर एज इट इज लिखेंगे, उसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे देखो 5 मीटर यानी 5/1000 किलोमीटर विच इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 70 किलोमीटर एज इट इज आ गया और प्लस डिनोमिनेटर में कितने 0 है 3, इसलिए डेसिमल में 3 डिजिट आने के लिए यहाँ पे हम कितने, अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए 1 2 3 आ गए विच इज इक्वल टू। इसके सिंपली एडिशन करने के बाद आंसर मिलेगा 70.005 किलोमीटर। In this way we completed question number 4. Now come to the question number 5. Express as kilogram using decimals. तो दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। कम टू द क्वेश्चन नंबर ए। 2 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। तो यहाँ पे दोस्तों 2 को न्यूमरेटर को लिखेंगे और 1000 डिनोमिनेटर को एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू। डेसिमल प्लेस में कितने 0, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 0 है, इसलिए डेसिमल प्लेस में कितने डिजिट चाहिए 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पे 2 है तो इसके आगे सिंपली 2 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 0 किलोग्राम। देखो 3 0 डिनोमिनेटर में, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। 100 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। 100 को न्यूमरेटर को लिखना है और यहाँ पे ये 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू। डिनोमिनेटर में कितने 0 है 3, यहाँ पे कितने डिजिट है 3, तो 100 लिखेंगे और 100 से पहले एक पॉइंट लगा लेंगे और उसके आगे कुछ नहीं यानी 0 पुट अप करेंगे किलोग्राम। देखो डिनोमिनेटर में 3 0, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, इसलिए 100 ग्राम इज इक्वल टू 0.100 किलोग्राम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी। 3750 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। न्यूमरेटर को 3750 न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कितने, ये 1 के बाद 3 0 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे 3 0 है डिनोमिनेटर में और ऊपर 4 डिजिट नंबर है, इसलिए ये सिंपली 3.750 किलोग्राम आ गया। पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, यानी 3750 ग्राम इज इक्वल टू 3.750 kilogram. Now come to the question number D. Question number D is 5 kilogram 8 gram is equal to how many kilogram. तो ये 5 किलोग्राम एज इट इज 5 kg लिखेंगे और उसके आगे सिंपली प्लस लेंगे। अब देखो 8 ग्राम यानी 8/1000 किलोग्राम विच इज इक्वल टू, अब देखो ये आ गया 5 kg प्लस 8/1000 यानी 0.008 किलोग्राम इज इक्वल टू, अब देखो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 5.008 किलोग्राम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर ई। 26 किलोग्राम 50 ग्राम इज इक्वल टू, ये 26 kg एज इट इज लिखेंगे प्लस ये 50 ग्राम यानी न्यूमरेटर को 50 लिखेंगे, डिनोमिनेटर को 1000 एज इट इज लिख लेंगे, आगे किलोग्राम इज इक्वल टू
अब देखो ये 26 किलोग्राम प्लस ये 50 अपॉन 1000, यानी देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 1 2 3 और यहाँ पे कितने डिजिट है ये 2 डिजिट है, इसलिए इसके आगे सिंपली एक जीरो लगाएंगे पॉइंट किलोग्राम। यहाँ पे कितना आएगा ये 50 ग्राम इज इक्वल टू 0.050 किलोग्राम, विच इज इक्वल टू इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 26.050 kilogram. It means that 26 kilogram 50 gram is equal to 26.050 kilogram. In this way, we completed question number 5 as well as we completed exercise 8.2. Thank you.